हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन की या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स सपोज डिफाइन किए हैं, A इज इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, B इज इक्वल टू Bij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी A और B दोनों का ऑर्डर है m क्रॉस n। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, यानी अल्फा बीटा रियल नंबर है। सो अल्फा बीटा इज अ स्केलर, जैसे अभी हमने आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में k को देखा था, तो यहां पे हमने अल्फा और बीटा लिया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अल्फा इंटू a प्लस बी। यहां पे a और b जो है वो मैट्रिक्स है और अल्फा जो है वो स्केलर है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी अल्फा a plus alpha b. So this is first property, alpha times a plus b is equal to alpha times a plus alpha times b। यानी आप a b को आप ऐड करिए और उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, या फिर a को अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, b को अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, उनको ऐड करिए, बोथ विल बी सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा टाइम्स a, यानी यहां पे दो स्केलर्स का एडिशन है हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स a, दैट इज अल्फा a प्लस बीटा टाइम्स a, दैट इज बीटा a। इसका क्या मीनिंग है? तो अल्फा बीटा को हम ऐड कर दें, उसे a से मल्टीप्लाई करें, या फिर अल्फा से a का मल्टीप्लिकेशन यानी a को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a बाय अल्फा। सिमिलरली a को हम बीटा से मल्टीप्लाई करें, दोनों के जो भी आंसर है उन्हें ऐड करें, तो दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज अल्फा इंटू बीटा, यहां पे अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन है और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन a के साथ में, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा बीटा a, यानी a के साथ में आप बीटा को मल्टीप्लाई करिए, उसका जो भी आंसर आए उसमें फिर से आप अल्फा को मल्टीप्लाई करिए, बोथ विल बी सेम। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बीटा को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज बीटा टाइम्स अल्फा a, यानी a के साथ में हमने अल्फा मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको बीटा से मल्टीप्लिकेशन किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये तीनों जो आंसर है वो हमें सेम मिलेंगे। नेक्स्ट है 1 into a, 1 इज अगेन अ स्केलर रियल नंबर, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय 1, तो उसका आंसर हमें वो मैट्रिक्स खुद ही मिलेगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाता है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है ये सिंपल एडिशन से कंसर्न करती हैं। नेक्स्ट जो हम तीन प्रॉपर्टी यहां ले रहे हैं वो एडिशन और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमने ऑलरेडी जब हमने डेफिनेशन की थी तब ट्रांसपोज डिफाइन किया था। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मींस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, उसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। उसे हम a के ऊपर t से या a डैश से डिनोट करते हैं। तो a प्लस बी ट्रांसपोज, यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट में है और फिर उसका ट्रांसपोज में है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मींस a b को ऐड करिए, उसका ट्रांसपोज करिए, या फिर a का ट्रांसपोज करिए, b का ट्रांसपोज करिए, उन दोनों को ऐड करिए, तो उस केस में दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। नेक्स्ट है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमने उस टाइम भी देखी थी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, उसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वो मैट्रिक्स खुद ही मिल जाएगा। सो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। नेक्स्ट है अल्फा टाइम्स a और उसका ट्रांसपोज। यहाँ पे अल्फा जो है वो स्केलर है, उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वो अल्फा ही मिलने वाला है। तो इसको अगर मुझे ब्रैकेट में से बाहर निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा टाइम्स a ट्रांसपोज। यानी आप पहले a ट्रांसपोज करिए और फिर आप उसे अल्फा मल्टीप्लाई करिए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज a ट्रांसपोज बाय स्केलर अल्फा, वो करिए। या
पहले अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों के आंसर हमें सेम मिलेंगे। तो हमें ये जो प्रॉपर्टीज है सिंपल प्रॉपर्टीज, इन्हें याद रखनी है। हम एग्जांपल्स में कहीं भी इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वेरीफाई करने के लिए भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें a और b दे दिया और कहा है प्रूव दिस a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स के लिए राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और दोनों के आंसर हमें सेम मिलेंगे, तो उसके ऊपर से हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। सो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी और आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद भी रखेंगे। Okay, so in this example we have given if a is equal to this, b is equal to this, then prove that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो हमने अभी जो प्रॉपर्टी डिस्कस की वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए कही हुई है फॉर पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल। हमें इन दो a और b के लिए ही प्रूव करना है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? So we will find out left hand side, we will find out right hand side, उन दोनों को हम नंबर देंगे 1 और 2 and from 1 and 2 both must be same। तो पहले हमें ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है a plus b ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम a और b को ऐड कर देंगे तो हमें a plus b मिल जाएगा, फिर जो भी आंसर मिला उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट a प्लस b। तो यहां पे मैं a लिखता हूं 3 4 1 2 प्लस b is -1 -2 2 1, इन दोनों का एडिशन 3 प्लस -1, यहां पे मैं ब्रैकेट यूज कर देता हूं 4 प्लस -2 1 प्लस 2 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 -1 दैट इज 2 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 दैट इज 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3, तो ये हमें मिला है a प्लस b। अब हम a प्लस b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस b का ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो है 2 2, वो बन जाएगी हमारी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है 3 3, तो वो बन जाएगी हमारी सेकंड कॉलम, इसे मैं नंबर दे देता हूं 1। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड आउट कर लिया। इन सिमिलर वे we will find this right hand side। तो राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। तो a ट्रांसपोज, इस a का ट्रांसपोज कर देते हैं तो रो जो है 3 4 वो बन जाएगी हमारी कॉलम, सेकंड रो 1 2 दैट विल बिकम आवर सेकंड कॉलम। तो ये हमें A ट्रांसपोज मिल गया। सिमिलरली वी विल फाइंड B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज में भी हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। सो -1 -2 फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो हमारे पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज आ गए। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिक्स को हम यहां पे लिख देते हैं एक बार 3 1 4 2 प्लस -1 2 -2 1। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। सो 3 प्लस -1 1 प्लस 2 4 प्लस -2 2
2 प्लस 1, जैसे हम ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसी वे में, तो ये हो गया 3 minus 1 that is 2, 1 plus 2 that is 3, 4 plus minus minus 4 minus 2 that is 2, 2 plus 1 that is 3। तो ये हमें मिला A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसे हम नंबर दे देते हैं 2। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया, राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड जो भी मिला उसे हमने दिया नंबर 1, राइट हैंड साइड जो भी मिला उसे हमने दिया नंबर 2। अब ऑब्जर्व करते हैं हम ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, सो बोथ हैव द सेम आंसर। इसका आंसर है 2 3 2 3, इसका आंसर भी है 2 3 2 3। सो फ्रॉम 1 and 2 what we can say, A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B ट्रांसपोज। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए प्रूव हो गई। सो आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से हमें कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाई या पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, तो हमें इसी वे में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, यानी A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, then prove that A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix। तो इस एग्जांपल के लिए हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी हमने उसके लिए देखी थी? तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखी थी कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सिमिलरली अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A होना चाहिए। तो हम फर्स्ट प्रूव करते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स याद रखिए, किसी मैट्रिक्स A को अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हम A ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर A आना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहां पे मुझे A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो हम A प्लस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे मैंने कहा था A को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो A ट्रांसपोज से स्टार्ट करिए, उसका आंसर A आना चाहिए। हमें A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम उसके ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं और उसका आंसर हमें A प्लस A ट्रांसपोज मिलना चाहिए। तो इसे मैं लिख सकता हूं A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो प्रॉपर्टी? A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी है। नाउ A ट्रांसपोज प्लस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, उसका फिर से ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलता है जो प्रॉपर्टी हमने आगे पढ़ी हुई है, दैट इज A ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इज A। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उस प्रॉपर्टी से इसे हम लिख सकते हैं A। सो ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A। नाउ आई कैन राइट दिस एज A प्लस A ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। अगर हम उसका सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे तो उसके आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं
A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने A ट्रांसपोज प्लस A को लिख दिया A प्लस A ट्रांसपोज। सो वी हैव स्टार्टेड विद A plus A transpose whole transpose and we are getting A plus A transpose। तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई हो रही है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं therefore A plus A transpose is a symmetric matrix। तो हमारा जो A प्लस A ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। सिमिलर वे में हम A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना चाहते हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन थी, किसी मैट्रिक्स A को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हम A ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर माइनस A आना चाहिए। अगर हमें ये मिल रहा है तो हम उस मैट्रिक्स A को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सो वी हैव स्टार्टेड विद A minus A transpose whole transpose, then what we prove minus ब्रैकेट में A minus A transpose। अगर वो आ जाता है तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। So I can write this as A transpose minus A transpose and its whole transpose। इसी प्रॉपर्टी से A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। यहां प्लस है, प्लस की जगह पे यहां पे हमारे पास माइनस है। नाउ आई कैन राइट दिस एज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा A, हमारी इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं माइनस को आगे ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस A प्लस A ट्रांसपोज, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस A और ये प्लस है इसलिए प्लस A ट्रांसपोज। इन दोनों में से मैं अगर माइनस को बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा A, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस, सो माइनस A ट्रांसपोज। तो हमने स्टार्ट किया था A माइनस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से, हमें आंसर मिल गया है माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रही है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से फ्रेंड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A हो तो उसके लिए A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। हमें इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए ये जो प्रॉपर्टीज है वो याद होना बहुत ही जरूरी है। तो सिमेट्रिक अगर प्रूव करना है किसी मैट्रिक्स A को तो हम उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे, आंसर A आना चाहिए। किसी मैट्रिक्स को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम उसके ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे और आंसर माइनस A आना चाहिए। तो यहाँ पे इसे हमें सिमेट्रिक प्रूव करना था, हमने इसके ट्रांसपोज से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर A ट्रांसपोज एज इट इज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया A। फिर से प्रॉपर्टी से यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव्स के क्रम के नियम को यूज कर लिया, तो इसके ऑर्डर को हम चेंज, ऑर्डर मींस इसका जो सीक्वेंस है एडिशन का उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो A को हमने आगे लिख दिया, A ट्रांसपोज को पीछे लिख दिया इस प्रॉपर्टी से, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A।
तो यहाँ पे हमें A प्लस ए ट्रांसपोज मिल गया। तो हमने स्टार्ट किया था A प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से, हमें आंसर मिल गया A प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रही है, मींस A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था, तो हमने उसके ट्रांसपोज से स्टार्ट किया और आंसर में हमें A माइनस ए ट्रांसपोज मिलना चाहिए, जो हमें यहां मिला। तो वो हम एक बार फिर से देखते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज दोनों को दे दिया हमने, तो A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर से इस प्रॉपर्टी से ही। फिर A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, इसलिए A ट्रांसपोज माइनस A। यहां से मैंने इस माइनस A को पहले लिख दिया और ये आगे कुछ नहीं है, दैट मींस इट्स प्लस, इसको पीछे लिख दिया तो माइनस A प्लस A ट्रांसपोज, और इसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कहेंगे, यानी A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। तो माइनस A प्लस A ट्रांसपोज, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया A, यहां माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस A हो गया, यहां से माइनस बाहर हो गया तो ये माइनस A ट्रांसपोज। तो हमने स्टार्ट किया था A माइनस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से और आंसर हमें मिला माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। So that means A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो अभी हम एग्जांपल के लिए भी ये याद रखेंगे, अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, what do we mean by square matrix? Number of rows and number of columns must be same। तो अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Very important note for a square matrix: any square matrix can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स A को मैं दो मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जिसमें एक मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने आगे जो एक एग्जांपल किया उसमें हमने कहा था कि A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is always skew symmetric matrix। तो उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो A को हम लिख सकते हैं 1/2 A plus A ट्रांसपोज या डैश प्लस 1/2 A minus A ट्रांसपोज। तो इसे हमें फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है। तो कोई भी मैट्रिक्स A उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा सिमेट्रिक, और ये जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे अगर हम राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस 1/2 A ट्रांसपोज। उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 1/2 A ट्रांसपोज प्लस, और यहां पे जो हमें 1/2 A ट्रांसपोज माइनस मिला वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 A प्लस 1/2 A विल बी A, यानी लेफ्ट और राइट सेम हो जाएगा। तो जब कभी भी हमें एग्जांपल में ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्रेस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी विल यूज दिस एज फॉर्मूला। तो A को हम लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो A मिल जाएगा।
तो इसके ऊपर से हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें उस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए याद रखनी है। So next example number 5, express A as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। यानी इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो अभी जस्ट एक नोट की वो हमें याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला के फॉर्म में। सो A इज इक्वल टू 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose। ये हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट कर लेना है A के लिए और ये फाइंड आउट करना है और दोनों को हमें एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो हमें A ऑलरेडी दिया हुआ है, हम A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। सो A की रो है 2 4, उसे अगर हम कॉलम में लिख देंगे तो कॉलम में हो जाएगा 2 4। सेकंड रो है -1 3, उसे हम कॉलम में लिख देंगे -1 3। तो ये A ट्रांसपोज हो गया। अब हम A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो A प्लस A ट्रांसपोज विल बी A is 2 4 -1 3 प्लस A ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया 2 -1 4 3। इसे हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस -1 प्लस 4 and 3 plus 3. So this is equal to 2 plus 2, that is 4, 4 plus minus, so 4 minus 1 is 3, minus 1 plus 4, that is 3, and 3 plus 3, that is 6. तो हमें A plus A transpose का आंसर मिल गया 4 3 3 6। So we can observe from this matrix is a symmetric matrix। 4 6 डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स सेम है, तो डायगोनल के ऊपर है 3 और यहाँ पे भी 3। Now we will find A minus A transpose। So A is 2 4 -1 3 minus A transpose is 2 -1 4 3। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हो जाएगा ये 2 -2 4 -1 -4 3 -3। So this will be 2 - 2 0 4 -1, so 4 plus 1, so this is 5 -1 -4, so this is -5 and 3 - 3 is 0. So here we can observe A minus A transpose is a skew symmetric matrix। डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, याद करिए फ्रेंड्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे 0 है। डायगोनल के ऊपर और नीचे के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम लेकिन साइन चेंज, तो यहाँ पे ये 5 है तो ये -5 है। अब हम इन दोनों को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सपोज इसे मैं नंबर दे देता हूं 1, सो फ्रॉम 1 A is equal to 1/2
A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू जो हमें मिली है 4 3 3 6 प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो उसकी वैल्यू हमें मिली है 0 5 -5 0. So this is equal to 4 into 1/2, that is 2. 1/2 into 3, that is 3/2. 1/2 into 3, that is 3/2. 1/2 into 6, that is 3. प्लस 1/2 को भी हम अंदर ले जाते हैं, so 1/2 into 0 0. 1/2 into 5, that is 5/2. 1/2 into -5, -5/2. 1/2 into 0 0. So friends, हमने यहाँ पे A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से हमें जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स A है वो मिल जाएगा. लेट्स चेक. 2 प्लस 0 2, 3/2 प्लस 5/2, so that will be 8/2, that is 4. 3/2 plus minus 5/2, so that will be equal to -2/2, so that is -1. 3 plus 0, so that is 3. लेकिन वो हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला हुआ था. ऐड हमने सिर्फ वेरीफाई करने के लिए किया कि वो सही है या गलत, हमें ऐड नहीं करना है. तो हमने दिए हुए मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. सो दिस इज आवर आंसर, दैट A is equal to this matrix plus this matrix. तो हमें इस एग्जांपल में ये जो फॉर्मूला है उसे याद रखना है कि A is equal to 1/2 A plus A dash plus 1/2 A minus A dash, और हम उसे ट्रांसपोज भी कह सकते हैं. A dash या A transpose, both are same, both are used for denoting A transpose or transpose of matrix. So I hope friend it is very much clear to everyone. Addition of matrices, subtraction of matrices, multiplication of a matrix by a scalar, properties of matrix, how we express any square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Now we have to study multiplication of two matrices, and which is very important.